मेरे पास जब नौजवान आते हैं, अब तो हम एक साथ ही रहते हैं। मैं जब गुरुकुल कुंभा खेड़ा था तो 3-4 दिन तो मेरे पास आने नहीं देता था। मैंने कहा था मेरे पास मत आने देना, उसे 3-4 दिन उधर ही रखो, क्योंकि वो बहुत मानसिक बिगड़ी मानसिक स्थिति में है। 5-4 दिन हवन यज्ञ करेगा, गायों में रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आती वंड की वंड बात करेगा, कुछ की कुछ बातें करेगा। तो इसलिए जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है तो क्या करता है? अपनी शक्ति का बड़ा नाश करता है। उसको क्या होता है? उसके अंदर उत्साह नहीं रहता, ऊर्जा नहीं रहती, उसके अंदर साहस नहीं रहता, उसके अंदर पराक्रम नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य नहीं रहता। वो हर चीज में निराशा देखता है, उसके अंदर आशा नहीं होती। उसे ये लगता है मेरे से काम नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको डिप्रेशन हो जाता है, जीवन छोड़ने का मन करता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। उसे लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जो ब्रह्मचर्य नाश करता है, सारी समस्याएं उसे आ घेरती हैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, एक राज्य है, किसी राज्य का यदि राजा कमजोर हो तो दूसरे राज्य उस पर आक्रमण कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आक्रमण कर देंगे, उसको गुलाम भी बना लेंगे, उसकी भूमि पर अधिकार भी कर लेंगे, उसकी प्रजाओं को भी अपना गुलाम बना लेंगे, वहां का धन माल भी लूट लेंगे। लूट लेंगे कि नहीं लेंगे? और यदि राजा शक्तिशाली है फिर वो अपनी रक्षा करेगा, बचा रहेगा, आक्रमणों से बचेगा। तो इसलिए मनुष्य जो शरीर है, हमारे इस राज्य का जो राजा है वो वीर्य है, और जिसका वीर्य सुरक्षित है, जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, वो उतनी ही बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित है, उतनी ही बीमारियों से सुरक्षित है, उतनी ही समस्याओं से सुरक्षित है, उतने ही मानसिक रोगों से सुरक्षित है। और जिसके अंदर ये वीर्य सुरक्षित नहीं है, वो उतनी समस्याओं से घिरा हुआ है। शुरुआत में नौजवानों को पता नहीं चलता कि मैं कितना बड़ा नाश कर रहा हूं। शुरुआत में तो उसे दिखता कि बड़ा मजा आ रहा है, कुछ हानि नहीं हो रही है। तो ब्रह्मचर्य पालन जीवन में है तो जीवन में उन्नति है, और ब्रह्मचर्य नाश है तो जीवन का विनाश है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप सभी यहां शिविर में आए हैं, ब्रह्मचर्य पालन फिर कैसे करें? ब्रह्मचर्य लाभ पता चल गया तुम्हें, हानि पता चल गया, शरीर की शक्ति ही नहीं रहेगी तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों भाई? अब मान लीजिए, अब ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें? तो उसके लिए 6 बातें। कितनी बातें हैं? सबसे पहली बात है, हमारी जो मूत्रेंद्रिय है, पेशाब करने का स्थान है, वहां सिर्फ हाथ पेशाब करने के लिए लगाना है, अन्यथा वहां कोई छेड़छाड़। जिस बच्चे ने किसी के कहने पर उसके साथ छेड़छाड़ की तो समझ लेना उसके जीवन का खेल बिगड़ जाएगा, उसके जीवन का पतन की ओर जीवन चला जाएगा, जीवन का विनाश हो जाएगा। तो पहली बात है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैं अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़। दूसरे लड़के सिखाएंगे तुम्हें, बताएंगे तुम्हें कि करो, इससे मजा आएगा, इससे हाइट बढ़ जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तरह तरह की अश्लील बातें तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में यदि तुमने एक बार भी, अच्छा ये बताओ, मान लीजिए यहाँ रसगुल्ला रखा है, जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है तो क्या उसकी रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी? जिसने कभी खाया ही नहीं है, अरे उसको तो पता ही नहीं ना इसका कैसा स्वाद है। पता हो तो सोचेगा पता नहीं क्या रखा है, कोई दवाई हो, कुछ और हो, है ना, पता नहीं कड़वा हो, क्या हो, जिसने उसका पता ही नहीं। और मान लीजिए किसी ने पहले खा रखा है तो उसे इच्छा होगी कि नहीं खाने की? तो इसलिए जीवन में यदि तुमने एक बार भी गड़बड़ की तो तुम्हें उस गड़बड़ पर काबू पाने के लिए बहुत ताकत लगेगी। तो इसलिए ये संकल्प लो
कि मैं अपने जीवन में एक बार भी गड़बड़, मैं 25 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा कम से कम, और 25 साल के बाद विवाह करूंगा। 25 साल जब अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन होगा, उसके बाद विवाह होगा, तो उससे क्या होगा, संतान भी उत्तम होती है। नहीं तो आजकल संतानें जन्म होते ही शिशुओं में फिट हो जाती हैं, डॉक्टरों की दवाई चलती है, डॉक्टरों के इलाज चलते हैं। क्यों? ये बताओ, बीज जब अच्छा होगा पेड़ तभी अच्छा बनेगा ना, और बीज में ही दम नहीं है, बीज अच्छा नहीं तो फिर क्या होगा। भाई एक किसान जब खेत में फसल लगाता है तो दुकान पर जाकर अच्छा बीज ढूंढता कि नहीं ढूंढता है ना। एक किसान जब अपनी गाय को भैंस को नए दूध करता है तब भी अच्छी नस्ल का बैल झोटा सांड देखता है। लेकिन आजकल मनुष्यों में नस्ल सुधार का कोई प्रोग्राम नहीं है, मनुष्यों में नस्ल सुधार का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, बस नौकरी पैसा जमीन ये देखते हैं और नस्ल बिल्कुल खराब हो गई है। तो आपने पहली बात समझाई कि एक बार भी मैंने अपने जीवन में इसके साथ छेड़छाड़ की तो याद रखना तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। किसमें फंस जाओगे? एक बार भी नहीं छेड़छाड़ करनी। दूसरी बात, मोबाइल में कभी भी कोई गंदी चीज नहीं देखनी है। तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथी कोई ना कोई बेकार चीज तुम्हें दिखाएंगे, तुम्हें बताएंगे। मित्र तो खुद यूट्यूबर है तो मुझे अपनी वीडियो दिखाते हैं, तो इसलिए तुमने कोई भी गलत चीज मोबाइल में, तो दो बात समझ आई। पहली बात क्या है? दूसरी बात, गंदी चीज नहीं देखनी। तीसरी बात, यदि आप लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो लड़कियों से कोई संपर्क नहीं रखना है, लड़कों से संपर्क रखना है। लड़कियों को अपने बहन की दृष्टि से ही देखना है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं बढ़ाना है। जिसने लड़कियों के साथ दोस्ती की उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। तो तीसरी बात समझ आई? कितनी बात हो गई? 3 बात होगी। चौथी बात, कुछ गलत मित्र होते हैं। गलत मित्र क्या होते हैं? जो लड़कियों से संपर्क रखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसे लड़कों से दूरी रखनी है। ऐसे लड़कों से क्या रखनी है? उनको अपने पास नहीं आने देना है, ना उनके पास जाना है। यदि आपने ऐसे लड़कों से मित्रता की तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो, क्योंकि जैसे मित्र होते हैं वैसा ही चरित्र होता। कैसे होता? देखो, एक देना भाई, कॉपी पेन देना, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ऐसा होता है ये वो लाल ये पेन ठीक नहीं चल रहा आपका।